हम लोग स्टडी कर रहे थे मोशन के बारे में। रेस्ट क्या होता है? एनी ऑब्जेक्ट विच इज नॉट चेंजिंग इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग। उसके आसपास जो चीजें हैं उसके कंपैरिजन में अगर उसकी पोजीशन चेंज नहीं हो रही है तो वो एट रेस्ट है। जैसे इसको मैंने इस पर रखा तो इसके ये जो नेबरिंग चीजें हैं, ये पार्टिकल, ये पार्टिकल, ये पार्टिकल, इससे इसका ये डिस्टेंस है। अब मैं इसको ऐसे ले जा रहा हूं तो आप देखिए ये वाले डिस्टेंस तो अभी भी चेंज नहीं हो रहे, तो हम ये बोलेंगे ये ऑब्जेक्ट एट रेस्ट है विद रिस्पेक्ट टू दिस, बट विद रिस्पेक्ट टू द टेबल इट इज मूविंग। तो ये इसके पास वेलोसिटी है या नहीं है, मोशन है या नहीं है, इसके आंसर के लिए हमको आपको क्या बताना पड़ेगा? विद रिस्पेक्ट टू व्हाट? अगर मैं बोलूंगा विद रिस्पेक्ट टू दिस तो आप क्या कहेंगे? इट्स नॉट मूविंग। अगर मैं पूछूंगा विद रिस्पेक्ट टू दिस देन यू विल से इट इज मूविंग। अच्छा, उसके बाद अर्थ तो खुद ही घूम रही है, तो अर्थ के ऊपर जो ऑब्जेक्ट है वो हमेशा घूम रहा है अर्थ की सरफेस के साथ, लेकिन फिर भी हम हर ऑब्जेक्ट को एट रेस्ट क्यों मानते हैं? क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू द सरफेस ऑफ अर्थ। अब यहां से अर्थ की सरफेस का जो डिस्टेंस है मेरे से, वो अभी और 5 सेकेंड बाद कोई डिस्टेंस में चेंज नहीं आ रहा है। अगर चेंज नहीं आ रहा है तो मैं क्या बोलूंगा? आई एम एट रेस्ट। जबकि हम सबको मालूम है कि अर्थ की सरफेस ऐसा चल रही है, हम सब चल रहे हैं, फिर भी हम अपने आप को क्या बोलते हैं? एट रेस्ट। तो किसी भी ऑब्जेक्ट का एट रेस्ट होना या चलना कैसा मोशन है? आंसर है रिलेटिव मोशन। हर ऑब्जेक्ट रिलेटिव मोशन ही कर रहा है इस दुनिया में, लेकिन हमें यह समझना है कि किसके रिस्पेक्ट में, किसके रेफरेंस में हम मोशन की बात कर रहे हैं। तो अब हम बात करेंगे दो ऑब्जेक्ट की जिसमें दोनों मूव कर रहे हैं। अगर दोनों मूव कर रहे हैं तो एक ऑब्जर्व करता है दूसरे को और कमेंट करता है कि दूसरा चल रहा है कि नहीं चल रहा है। इसका नाम है ए और इसका नाम है बी। मान लीजिए ये बी है, तो ये बी है और ये ए है, ये, और ये ऐसा मूव हो रहा है। तो ए ने बी को देखा कि ये इससे 20 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर है, अभी 20 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर है, अभी भी 20 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर है, अभी भी 20 पर है। तो ये क्या बोलेगा? ये मूव कर रहा है कि एट रेस्ट है? ये बोलेगा एट रेस्ट है। सेम चीज जब हम ट्रेन में बैठते हैं, ए और बी दोनों ट्रेन में बैठे हैं और ट्रेन का डब्बा बड़ी स्पीड से चल रहा है, लेकिन अंदर बैठे हुए वो क्या देखते हैं कि ऐसे वो आमने सामने की सीट में बैठे हैं और दोनों हिल नहीं रहे हैं। एक दूसरे के बीच का डिस्टेंस कम नहीं हो रहा है, इनके बीच का कम नहीं हो रहा है, उसके और डिब्बे की दीवार के बीच का डिस्टेंस कम नहीं हो रहा है। तो हम क्या बोलते हैं? मैं कब से देख रहा हूं ये आदमी एट रेस्ट है, यही रुक बैठा हुआ है। उस समय हम क्या वर्ड यूज करते कि वो कैसा है? एट रेस्ट, हिलता जुलता नहीं है। पर प्लेटफॉर्म पे जो आदमी देखता है विंडो से, वो क्या कहता है? मेरे सामने आया और ऐसे गया, मैंने देखा वो डिब्बे में बैठा था और बड़ी स्पीड से चला गया। तो क्यों ए के रिस्पेक्ट में बी नहीं चल रहा है, लेकिन सी के रिस्पेक्ट में, सी जो प्लेटफॉर्म पे खड़ा है उसके रिस्पेक्ट में वो चल रहा है? तो रिलेशन ए के साथ बी के रिलेशन में नहीं चलता, सी के साथ जो बी है सी के रिलेशन में चलता है। तो इस तरह से किसी के रिलेशन में कोई ऑब्जेक्ट चल रहा है और किसी के रिलेशन में नहीं चल रहा है। तो हर मोशन एक रिलेटिव मोशन होता है। ओके, ये तो एक चीज हम समझ गए। दूसरा, अब हमने क्या स्टडी करना है कि जब दो ऑब्जेक्ट दोनों ही चल रहे हैं तो एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट को कितनी स्पीड से चलते हुए देखता है। और चलते हुए देखने के लिए हम इस तरह की डेफिनेशन बनाते हैं। ऐसा एग्जांपल लेते हैं कि एक आदमी मेरे पास आ रहा है, अब वो आदमी की स्पीड है, आपको दिख रहा है उस आदमी की स्पीड है 40,
मैं क्या करता हूं, मैं इधर चलना शुरू कर देता हूं। 40 की स्पीड से अगर वो आता तो 10 सेकंड में मेरे को यहां आके पकड़ लेता। वो तो 10 सेकंड में यहां आया क्योंकि ये डिस्टेंस उसने 10 सेकंड में पार करना है, पर तब तक मैं और 30 आगे चला जाता हूं तो उसको फिर चलना पड़ता है। जब वो मेरी उस लोकेशन पे पहुंचता है तो मैं और आगे चला जाता हूं। इस तरह से जब मैं चल रहा हूं तो उसे 40 की बजाय बहुत ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ता है। ये वाला डिस्टेंस है, मान लीजिए 10 मीटर, और ये आदमी इसको पकड़ना चाहता है, इसकी स्पीड है 40 मीटर, या सिंपल और छोटी कर देते हैं, लेट अस से इसकी स्पीड है 5 मीटर पर सेकंड, तो 2 सेकंड में ये इसको पकड़ लेगा। ओके, ये जो आदमी है ये भी मूव करता है और इसकी स्पीड है 4 मीटर, तो जब ये 2 सेकंड में यहां पहुंच जाएगा, 2 सेकंड, तो ये आदमी यहां पर इसको नहीं मिलेगा, क्योंकि 2 सेकंड में ये कहां चला जाएगा, ये यहां आ गया, 8 मीटर और आगे आ गया। अब ये 8 मीटर जाने के लिए निकलता है, इसको थोड़ा सा फिर टाइम लगता है, जब तक ये यहाँ पहुँचता है ये यहाँ चला जाता है, फिर ये यहाँ पहुँचता है ये यहाँ चला जाता है, फिर ये यहाँ पहुँचता है ये यहाँ चला जाता है, और फिर अल्टीमेटली ये यहाँ जाकर इसको पकड़ लेता है। तो ये जो इसको यहाँ पकड़ने वाला था, इतनी देर लग गई इसको पकड़ने में, क्यों? अब इसको हम लोग थोड़ा सा एनालाइज करते हैं कि ये 1 सेकंड में, 1 सेकंड जब टाइम बीतता है तो ये कितना आगे चलता है, 5 मीटर, और ये कितना आगे चलता है, 4 मीटर। दोनों के बीच का डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस कितना कम हो जाता है, ये 5 मीटर चला और ये 4 मीटर चला, तो दोनों के बीच का डिस्टेंस 1 मीटर लेस हो गया। ये 5 मीटर ऐसे चला और ये 4 चला, तो पहले कुछ डिस्टेंस था तो ये इसके नजदीक पहुंच गया। इट हैज बिकम क्लोजर टू इट बाय हाउ मच, 1 मीटर। अगले 1 सेकंड में फिर क्या होगा, 1 मीटर, फिर अगले सेकंड में और नजदीक पहुंचेगा 1 मीटर, तो इसको कवर कितना करना है, 10 मीटर। हर 1 सेकंड में 1 मीटर 1 मीटर 1 मीटर पहुंच रहा है, तो 10 सेकंड बाद ये पूरा 10 मीटर कवर कर लेगा और उसको पकड़ लेगा। ये स्टोरी समझ में आती है? अब ये वाली स्टोरी को हम बहुत सिंपल तरीके से, फॉर्मूला के तरीके से बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम ये मानते हैं कि ये एक पेयर है जो एक दूसरे के नजदीक आ रहा है। ये जो नजदीक आ रहा है उसके लिए हम एक इमेजिन करते हैं कि एक बॉडी एट रेस्ट है और दूसरी बॉडी उसकी तरफ आ रही है। एक्चुअली दोनों चल रही हैं, पर जब दोनों चलती हैं तो ये इसको देखता है, इसकी अपनी स्पीड कितनी है, 4, और इसकी स्पीड इससे ज्यादा है, 5, तो इसको क्या दिखता है कि 5 वाला मेरी तरफ आ रहा है। 1 सेकंड बाद कितना नजदीक आ गया, 1 मीटर, फिर 1 सेकंड बाद 1 मीटर, फिर 1 सेकंड बाद 1 मीटर। तो इस आदमी के इमेजिनेशन में क्या है कि मैं तो अपनी बस में बैठा हूं, मैं अपनी कार में बैठा हूं, और वो आदमी मेरे पास 1 मीटर की स्पीड से आ रहा है, 1 मीटर स्पीड पर सेकंड, और ये 10 मीटर डिस्टेंस है। कितनी देर बाद वो मेरे को टक्कर मार देगा, 10 सेकंड के बाद। बार बार उसके दिमाग में ये आता है ये आदमी मेरी तरफ आ रहा है, कितनी स्पीड से आ रहा है, 1 मीटर पर सेकंड से नजदीक आ रहा है। अब वो ये भूल जाता है कि मैं 4 से चल रहा हूं या वो 5 से चल रहा है, नहीं, उसको क्या दिखता है कि वो आदमी मेरे नजदीक की स्पीड से आ रहा है, 1 मीटर 1 मीटर 1 मीटर पर सेकंड। ये जो 1 मीटर पर सेकंड वो सोचता है, ये रिलेटिव वेलोसिटी है। रिलेटिव वेलोसिटी क्यों? बाकी दुनिया के लिए जो भी स्पीड होगी इन दोनों की, ये ऑब्जर्वर के लिए ये चलने वाले की स्पीड कितनी है, 1 मीटर पर सेकंड।
तो रिलेटिव वेलोसिटी किसी एक ऑब्जर्वर के लिए होती है, सबके लिए नहीं। एक ऑब्जर्वर के लिए दूसरे ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी है दैट इज रिलेटिव वेलोसिटी। तो रिलेटिव वेलोसिटी में हम इसको मानते हैं चलने वाला और इसको मानते हैं ऑब्जर्वर, और दोनों मोशन में है। लेकिन ये क्या कहेगा, ये आदमी मेरी तरफ आ रहा है और इसकी वेलोसिटी 1 मीटर पर सेकेंड। ठीक, अब दूसरा वर्जन इसका सुनिए। ए का ड्राइवर, ए जो गाड़ी चल रही है उसका ड्राइवर इसको देख रहा है, बी को, इसको 10 मीटर पर दिखता है। 1 सेकंड बाद ये इसको कितनी दूर दिखेगा, 9 मीटर, फिर 1 सेकंड बाद 8 मीटर, फिर 1 सेकंड बाद 7 मीटर। तो ये और किसी चीज को नहीं देख रहा है, सिर्फ दो ही चीजें दुनिया में हैं, ये और ये। तो इसको क्या लगेगा कि ये मेरे नजदीक आ रहा है। ये अपनी स्पीड को भूल गया, इसकी स्पीड को भूल गया, सिर्फ इसको देखता है ये। तो इसको क्या लगता है, इसकी इमेजिनेशन कि मैं अपनी जगह पर खड़ा हूं और ये ऐसे आया, टकरा गया। ये क्या बोलेगा, बी आया और मुझसे टकरा गया 1 मीटर की स्पीड से। ये क्या बोलेगा, ए आया और मुझसे टकरा गया 1 मीटर की स्पीड से। इस तरह से दोनों क्या बोलेंगे कि दूसरा चल रहा था, मैं कैसा था, एट रेस्ट। तो हमारी इमेजिनेशन हमेशा यही रहती है कि हम अपने आप को क्या सोचते हैं कि हम एट रेस्ट हैं और बाकी सारी दुनिया चल रही है। तो रिलेटिव वेलोसिटी हम किसी भी ऑब्जेक्ट की निकालते हैं ये सोचकर कि ऑब्जर्वर एट रेस्ट है। तो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ वन ऑब्जेक्ट इज विद रिस्पेक्ट टू एन ऑब्जर्वर, और यही हमारा रिलेटिव वेलोसिटी का लिखने का तरीका है। कैसे, ये ए है, ये बी है, बी ऑब्जर्व ए coming toward him, coming towards it with velocity। अब इस वेलोसिटी का नोटेशन देखिए, इस वेलोसिटी का नोटेशन समझिए। ये क्या बोलता है, कौन चल रहा है, ए, इसलिए वेलोसिटी के पहले हम क्या लिखेंगे, ए। वेलोसिटी ऑफ ए, कौन ऑब्जर्व कर रहा है, बी, तो इसलिए यहां पर लिखेंगे बी। ये है वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी। तो ये जो ए बी नोटेशन यहां लिखा है, इससे आपको क्या समझना है कि ऑब्जर्वर कौन है, बी, और चलने वाला किसको देख रहा है, वो ए को देख रहा है। अब ये एक बस है, ये भी एक बस है। इस बस के पीछे जो आदमी बैठा था वो इस बस को अपनी तरफ आते हुए देख रहा है, तो उस वेलोसिटी को ए बी बोलेंगे। When a person in A observe B, then the relative velocity of B as observed by A is velocity of B observed by A, BA। तो VAB और VBA, ये दोनों नोटेशन का डिफरेंस समझ में आया। VBA में कौन देख रहा है, जो A में बैठा है, और किसको देख रहा है, हाँ, जो ए में बैठा है और बी को देख रहा है। ठीक, ये वाली सिचुएशन हमारी लाइफ में बहुत बार आती है। जैसे अंधेरी रात में आप सड़क पर जा रहे हैं और सामने सिर्फ एक रेड लाइट आपको दिखी और वो रेड लाइट आपकी तरफ आ गई। बाद में आपने चारों तरफ देखा तो क्या समझ में आया कि सामने एक बस स्लो स्पीड से जा रही थी और हमारी बस स्पीड से जाकर उसके पास पहुंच गई। तो हमको ये ध्यान नहीं आता
कि हम चल रहे हैं कि वो चल रहे हैं। हमको क्या लगता है वो रेड लाइट हमारे पास आई है, ये किसका ऑब्जर्वेशन है? बी का ऑब्जर्वेशन है। किसको ऑब्जर्व कर रहा है? ए को। ऐसा, या ए का ऑब्जर्वेशन है बी को, वो हम नहीं कह रहे, पर एक ऑब्जर्वर है और वो हमेशा क्या सोचता है कि दूसरा ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है। ओके, तो इस तरह से ये रिलेटिव वेलोसिटी ऐसी लिखी जाएगी। अब इसकी कैलकुलेशन कैसे करेंगे? तो इसकी कैलकुलेशन के लिए देखिए, यहां पर ये एक सेकंड में 5 मीटर जाता है, ये एक सेकंड में 4 मीटर जाता है। दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना कम हो रहा है? 1 मीटर। वही वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी है। इसको हम कैलकुलेट किस तरह से करते हैं? तो इसको कैलकुलेट करते हैं वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ए न्यूट्रल बॉडी। न्यूट्रल बॉडी अर्थ, अर्थ के रिस्पेक्ट में दोनों नहीं चल रहे। अर्थ का सरफेस दोनों के लिए एट रेस्ट है, ठीक है? अर्थ की सरफेस दोनों के लिए एट रेस्ट है। जब मैं बोलता हूं कि मेरी कार 60 की स्पीड से चल रही है, तो उसका मतलब है किसके रिस्पेक्ट में? अर्थ के, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में 60 है। दूसरे की स्पीड 30 है तो विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है। तो जब हम विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड लिखते हैं तो ऑब्जर्वर कौन है? ग्राउंड। तो उसको मैं दो तरीके से लिख सकता हूं, वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड और वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ये जो डिफरेंस है, ये डिफरेंस हमको बताता है कि ए की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू बी कितनी होती है। देखने वाला कौन है? बी। किसको देख रहा है? ए उसको अपनी तरफ आते हुए दिखता है। किस स्पीड से? 1 से। वो 1 कैसे मिलता है? 5 माइनस 4। फिर से देखिए, दोनों 5 की स्पीड से चल रहे हैं, तो ये भी 5 की स्पीड से और ये भी 5 की स्पीड से। तो अगर दोनों की स्पीड 5 है तो दोनों ऐसे चलेंगे। अब ये क्या देख रहा है कि ये इसके नजदीक आ ही नहीं रहा है, तो ये क्या बोलेगा? ये वहीं का वहीं खड़ा है, इसकी स्पीड, मेरी तरफ आने वाली स्पीड 0 है। ये 0 है मीन्स ये कभी नहीं आएगा। लेकिन चल तो दोनों रहे हैं, तो वो 0 स्पीड कैसे आ गई? 5 माइनस 5, 0। इस तरह से दोनों की स्पीड का, दोनों की वेलोसिटी का जो डिफरेंस होता है, दैट इज नोन एज रिलेटिव वेलोसिटी, राइट? तो रिलेटिव वेलोसिटी हमेशा कैसे निकालनी है? डिफरेंस ऑफ दी टू वेलोसिटीज। उसमें पहले कौन आएगा और बाद में कौन आएगा? बाद में वो आएगा जो ऑब्जर्वर होता है, और पहले कौन आएगा? जिसको ऑब्जर्व किया जाता है, जिसको हम कहेंगे वो देखता है कि मूव कर रहा है। कौन मूव कर रहा है? ए। देख कौन रहा है? बी। तो ये इसको याद रख लीजिए, नोट कर लीजिए, ये हमेशा कौन होगा? ऑब्जर्वर। और ये कौन है? द वन विच इज मूविंग। तो ये ए मूव कर रहा है और बी ऑब्जर्व कर रहा है। तो ये हमको क्या देगा? वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी। नाउ वेलोसिटी इज ए वेक्टर क्वांटिटी, सो वी कैन पुट वेक्टर। So this is formula for relative velocity between the two. अच्छा, ये जो relative velocity between the two है, हम इसको कहाँ यूज करने वाले हैं? तो आंसर है यही वेलोसिटी है जो हम हर जगह यूज करते हैं। फिर से देखिए, वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, इसी को A with respect to ground is equal to absolute velocity of A, absolute velocity of ground। और ये जो absolute velocity of ground है, ये हमने क्या मान लिया कि ग्राउंड हमारे रिस्पेक्ट में खड़ा है। किसी एक चीज को हम स्टेशनरी मानेंगे, खड़ा हुआ मानेंगे, और बाकी चीजों को चलता हुआ, तब हम उसके रिस्पेक्ट में मोशन को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ग्राउंड को अगर हम ये मान लेते हैं एट रेस्ट है, तो ये 0 है, तो ये क्या हो गई? वी ए जी
वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड ही क्या होता है, वी ए, और इसको हम बोला करेंगे एब्सोल्यूट वेलोसिटी। तो एब्सोल्यूट वेलोसिटी क्या होती है? एब्सोल्यूट वेलोसिटी इज वेलोसिटी विद रेफरेंस टू सर्टेन स्टेशनरी फ्रेम। एब्सोल्यूट वेलोसिटी with respect to a stationary frame of reference। हम किसी ऐसी चीज को रेफर करेंगे जिसको हम ये मानते हैं कि वो नहीं चल रही। जैसे टेरेस्ट्रियल मूवमेंट जितने होते हैं, अर्थ के ऊपर हम जितनी जगह पर चलते हैं, हम उड़ रहे हैं, चल रहे हैं, साइकिल पर हैं, पैदल हैं, हर जगह पर हम क्या मानते हैं कि अर्थ एट रेस्ट है, और अर्थ के रिस्पेक्ट में हम कितना दूर गए हैं उसको हम कैलकुलेट करते हैं। दैट इज अवर वेलोसिटी। तो फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस ऑन द अर्थ, ऑन द ग्राउंड, द वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड विल बी टेकन एज 0। ये याद रखिएगा, फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस v of ground has to be taken as 0। और इसके बाद जब हम और एडवांस लेवल पर पढ़ेंगे, then when we do the study of space, अर्थ के बाहर जाकर स्टडी करेंगे, उस समय हम ये स्टडी कर लेंगे कि अर्थ की भी अपनी सरफेस की कुछ वेलोसिटी होती है, बट दैट वी विल स्टडी एट दैट टाइम। एट प्रेजेंट लेवल अर्थ के ऊपर जितने मूवमेंट हो रहे हैं, उन सब मूवमेंट के लिए अर्थ की वेलोसिटी 0। ओके, सो ये वाली जो वेलोसिटी है AG, अब से हम इसको क्या लिखा करेंगे, वेलोसिटी ऑफ A, और इसका नाम क्या देंगे, एब्सोल्यूट वेलोसिटी, क्योंकि दिस इज विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, राइट। इसी तरह से वेलोसिटी BG, ये भी क्या है, विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो हम ये लिख सकते हैं वेलोसिटी ऑफ A विद रिस्पेक्ट टू B इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ A माइनस वेलोसिटी ऑफ B। ये वाला फॉर्मूला रिलेटिव वेलोसिटी का बड़ा सिंपल फॉर्मूला, इसको हम लोग याद कर लेते हैं। ये फॉर्मूला याद करने में बहुत सिंपल है, एप्लीकेशन में हम लोगों को इसके डिफरेंट टेक्निक्स देखने पड़ेंगे कि किस किस तरह से हम इसको अप्लाई करेंगे। ओके, इसमें ऑब्जर्वर कौन है, B। अगर हम ये बोल रहे हैं कि A को B कैसा दिखता है, तो वी विल से वेलोसिटी ऑफ B विद रिस्पेक्ट टू A, ये ऐसा हो जाएगा। अभी इसमें ऑब्जर्वर कौन बन गया, A, और किसको चलते हुए देख रहा है वो, B को। उसकी कैलकुलेशन इस तरह से होगी। इन दोनों कैलकुलेशन में क्या डिफरेंस है, डायरेक्शन का डिफरेंस है। ये इसमें माइनस है और इसमें ये प्लस है, और ये माइनस हो गया। इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब है कि A को B इधर जाते हुए दिखता है आपके राइट साइड में, B को A इधर आते हुए दिखता है इस तरफ, ये लेफ्ट साइड में। तो एक को दिखता है राइट साइड जाता हुआ, और एक को दिखता है, इसको दिखता है कि ये लेफ्ट में आ रहा है। डायरेक्शन उल्टी हो गई, इसलिए एक में प्लस आएगा और एक में माइनस आएगा। ओके, अब इसके बाद इसको हम यूज कहां करते हैं, रिलेटिव वेलोसिटी को। तो इसका आंसर है कि हम कुछ अपनी कैलकुलेशंस काइनेमेटिक्स की करते हैं, और वो कैलकुलेशन क्या होती है, distance divided by time is equal to speed. Okay, displacement is velocity into time, और distance is equal to speed into time। जब दो ऑब्जेक्ट साइमल्टेनियसली मूव कर रहे हैं, तो एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट को अप्रोच करना चाहता है, he has to cover the distance between the two। Object A is moving with certain velocity VA, and B is moving with certain velocity VB, and there is a distance between the two, S। अब हमको मालूम है कि ये S तो he can cover very fast, पर ये जब यहाँ पहुंचेगा तो इसको B यहाँ पर नहीं मिलेगा। हमारा पर्पस यहाँ पहुंचना नहीं है,
हमारा पर्पस ये है कि ए और बी के बीच में ये जो डिस्टेंस दिख रहा है आपको, ये डिस्टेंस कैसा हो जाना चाहिए? जीरो। ये डिस्टेंस जीरो हो जाना चाहिए। तो कितना कवर करना है इनको डिस्टेंस? एस। ये जो एस डिस्टेंस कवर होता है, इसका हम टाइम निकालना चाहते हैं, और टाइम का फॉर्मूला हमारे पास है, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड। लेकिन यहां पर अगर हम डिस्टेंस ये लेते हैं और इसकी स्पीड लेते हैं, तो हम देखते हैं कि ये जब यहां पहुंचता है, ये यहां पहुंच गया ए, उस समय बी यहां पर है। क्या इनके बीच का डिस्टेंस फिनिश हो गया? नो, फिनिश नहीं हुआ। जबकि हम क्या चाह रहे थे? एस डिस्टेंस फिनिश हो जाए। यहां हमने एस रखा, यहां इसकी स्पीड रखी। तो जब ये एस और स्पीड हम रखते हैं, यहां पर आपने देखा था ये 10, इसकी स्पीड 5 है, 2 सेकंड में ये यहां पहुंच गया, पर इसको मिला नहीं है। ये अभी भी क्या देख रहा है कि डिस्टेंस कितना बाकी है? 8 मीटर। तो फिर हम कैलकुलेशन कैसे करेंगे टाइम की? तो आंसर है कि ऐसे टाइम में जब दोनों ऑब्जेक्ट मूव कर रहे हो, तो हमको वेलोसिटी की वो वैल्यू लेनी चाहिए जो रिलेटिव वेलोसिटी है। फिर से, दो ऑब्जेक्ट के बीच का डिस्टेंस कवर होता है किस वेलोसिटी से? रिलेटिव वेलोसिटी से। दोनों की रिलेटिव वेलोसिटी से वो डिस्टेंस कवर होता है, एक की वेलोसिटी से नहीं, क्योंकि एक की वेलोसिटी अगर कंसीडर करेंगे तो दूसरा मूव कर जाएगा। तो हम किसको कंसीडर करेंगे? रिलेटिव वेलोसिटी को। तो देखिए यहां पर रिलेटिव वेलोसिटी कितनी होगी? सॉरी, 5 माइनस 4, 1 मीटर पर सेकेंड। ये रिलेटिव वेलोसिटी है। पर सेकेंड 1 मीटर नजदीक जाता है, और ये डिस्टेंस है कितना? 10 मीटर। तो अब हम टाइम निकालेंगे। टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन रिलेटिव स्पीड। डिस्टेंस है 10 मीटर, रिलेटिव स्पीड है 1 मीटर, और हमारा आंसर आ गया 10 सेकेंड। 10 सेकेंड बाद ये जाकर इसको मिलेगा। यहां तो ये भले 2 सेकेंड में पहुंच जाएगा, पर इसको ये मिलेगा नहीं, ये आगे चला जाएगा। तो एक्चुअली ये जो डिस्टेंस है, दो ऑब्जेक्ट्स के बीच का जो डिस्टेंस है, वो किस वेलोसिटी से, किस स्पीड से कवर हो रहा है? रिलेटिव स्पीड से कवर होता है, एब्सोल्यूट स्पीड से कवर नहीं होता। ठीक है? हाँ, अगर ये आदमी अपनी जगह पर स्टेशनरी है, खड़ा है, तो इसकी स्पीड क्या हो जाएगी? 0। फिर रिलेटिव स्पीड निकालिए, कितनी हो जाएगी? 5 माइनस 0 इज इक्वल टू 5। वो 2 सेकेंड में इसको पकड़ लेगा। ठीक है, पर तब भी हमने फॉर्मूला क्या लगाया? डिस्टेंस अपॉन रिलेटिव स्पीड। रिलेटिव स्पीड यहां 5 भी हो सकती है अगर ये मूव नहीं करेगा तो। नॉर्मली अभी तक हम यही करते आए हैं कि एक ऑब्जेक्ट खड़ा है और दूसरा मूव कर रहा है। ए बस इज गोइंग टूवर्ड्स बस स्टैंड, बस स्टैंड वहीं खड़ा है, और यहां से बस की स्पीड है 40 किलोमीटर, डिस्टेंस है 80 किलोमीटर। तो कितनी देर में पहुंचा? 2 आवर्स में। क्यों 2 आवर्स में वहां पहुंच गया? क्योंकि बस स्टैंड अपनी जगह से हिला नहीं, और अगर वो भी आगे चला जाता तो नहीं मिलता। तो अभी तक हम यही सोच रहे थे, यही कर रहे थे कि एक ऑब्जेक्ट खड़ा है और सिर्फ दूसरा चल रहा है। अब हम क्या कंसीडर कर रहे हैं? दोनों चल रहे हैं। तो जब दोनों चल रहे होते हैं, तो भी डिस्टेंस को, टाइम को हम कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन कौन सी वेलोसिटी लेनी पड़ती है? रिलेटिव वेलोसिटी, दोनों के डिफरेंस की वेलोसिटी। बस उतना सा ही डिफरेंस है, बाकी सब फॉर्मूलेशन वैसा ही है। डिस्टेंस इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम। इन दोनों के बीच में कितना डिस्टेंस डेवलप होगा, दैट विल बी गिवन बाय रिलेटिव वेलोसिटी इनटू टाइम। तो जब दो चीजें चलती हैं, तो वेलोसिटी को किससे रिप्लेस कर देना है? रिलेटिव वेलोसिटी से। बस बाकी सब चीजें वही रहेंगी। दो चीजें अगर एक्सेलरेट हो रही हैं, आगे जाके हम एक्सेलरेट भी पढ़ेंगे, तो भी हमको किससे बदल देना है?
रिलेटिव एक्सेलरेशन से। बाद में जाके हम 2 डायमेंशन भी पढ़ेंगे तो डायरेक्शन भी अलग अलग हो सकती है, तब भी रिलेटिव डायरेक्शन से हम उसको रिप्लेस करेंगे। इस तरह से ये जो रिलेटिव सब्जेक्ट है दैट इज अ पार्ट ऑफ थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। हर चीज इस दुनिया में विद रेफरेंस टू अदर ऑब्जेक्ट इट हैज ए रिलेटिव वैल्यू। हर एक की एक एब्सोल्यूट वैल्यू होती है दैट इज विद रिस्पेक्ट टू ए स्टेशनरी रेफरेंस, और एक उसकी रिलेटिव वैल्यू होती है दैट इज विद रेफरेंस टू ए मूविंग ऑब्जेक्ट। तो हमको जैसी जरूरत पड़ेगी हम वैसा यूज करेंगे। तो हमारा फॉर्मूला क्या बना, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, और जब दोनों ऑब्जेक्ट मूव कर रहे हैं तो ये स्पीड के सामने हमने क्या लगा देना है, रिलेटिव स्पीड, दैट्स ऑल। तो ये रिलेटिव स्पीड होती है। अब ये रिलेटिव स्पीड में, रिलेटिव वेलोसिटी में हम रिलेटिव वेलोसिटी ज्यादा यूज करेंगे क्योंकि इसमें डायरेक्शन इन्वॉल्व होती है। जैसे हमने ये डिस्कस किया था कि B को A इधर आते हुए दिखता है तो A की रिलेटिव वेलोसिटी पॉजिटिव है, जबकि A को B अपने नजदीक आते दिखता है तो B की रिलेटिव वेलोसिटी नेगेटिव है। ये रिलेटिव वेलोसिटी होती है। रिलेटिव वेलोसिटी से होता क्या है, रिलेटिव वेलोसिटी से दोनों ऑब्जेक्ट के बीच का डिस्टेंस या तो डिक्रीज होता है या इंक्रीज होता है। दोनों में रिलेटिव वेलोसिटी काम करती है। ओके, अब हम इसके एग्जाम्पल्स देखते हैं। एक एग्जाम्पल आपने अभी अभी किया, A और B दो ऑब्जेक्ट हैं, दोनों के बीच का डिस्टेंस यहां पर हमने देखा, दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, 10 मीटर। इट हैज वेलोसिटी 5, इट हैज वेलोसिटी 4, देन इन हाउ मच टाइम A विल मीट B। तो इसके लिए दो स्टेप क्या है, फर्स्ट फाइंड आउट रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ A विद रिस्पेक्ट टू B। ये आ गई, इसका साइन प्लस आया, प्लस मींस इट इज अप्रोचिंग B। अगर इसकी वेलोसिटी 4 होती और इसकी 5 होती तो वो क्या आता, माइनस। और माइनस का क्या मतलब है कि वो इसके नजदीक नहीं जा रहा, इससे दूर जा रहा है। और आप समझ भी रहे हैं, अगर ये 5 से जाएगा और ये 4 से जाएगा तो ये स्लो है और ये डिस्टेंस ऐसा बढ़ते जाएगा। तो इसको क्या दिखेगा कि ये किधर जा रहा है, पीछे जा रहा है, जबकि दोनों ऐसा आगे जा रहे हैं। ये पर ये कम आगे जा रहा है और ये ज्यादा आगे जा रहा है, तो इसको क्या दिखेगा, पीछे जा रहा है। ओके, तो ये रिलेटिव वेलोसिटी होती है। और इसके हम लोग कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन बनाकर देखते हैं, देन इट विल बी वेरी क्लियर टू यू। ये हमारा क्वेश्चन है, देयर इज ए एरोप्लेन विच इज ट्रेवलिंग विद द स्पीड ऑफ 500 किलोमीटर एंड इट इज इजेक्टिंग स्मोक। एक एरोप्लेन है और ये मूव कर रहा है, लेट अस से इन एनी वन डायरेक्शन। इसकी स्पीड है 500 किलोमीटर पर आवर वेलोसिटी। ये वेलोसिटी किसकी है, एरोप्लेन की। इज इट ए रिलेटिव वेलोसिटी और एब्सोल्यूट वेलोसिटी? सो दिस वेलोसिटी देयर इज नो रेफरेंस गिवन, so we understand this is a velocity with respect to ground, right? So with respect to ground is absolute velocity. So velocity of aeroplane is equal to 500. It is ejecting smoke, ejecting smoke. तो यहां से जो स्मोक निकलेगा वो किधर जाएगा, आगे कि पीछे? ऑब्वियसली स्मोक किधर जाएगा, पीछे। ये जो स्मोक पीछे जा रहा है इसकी स्पीड कितनी है, वेलोसिटी ऑफ स्मोक। ये एब्सोल्यूट वेलोसिटी है कि रिलेटिव वेलोसिटी है? हर एक वेलोसिटी को आप चेक करेंगे और इन्होंने बहुत क्लियर लिखा है, रिलेटिव टू जेट। किसकी वेलोसिटी है? सो वेलोसिटी ऑफ स्मोक विद रेफरेंस टू जेट, रिलेटिव टू जेट। तो ये है VSJ। ये कितनी है,
तो ये याद रखिए, ये 1500 किलोमीटर स्मोक की एब्सोल्यूट वेलोसिटी नहीं है, ये उसकी रिलेटिव वेलोसिटी है विद रेफरेंस टू जेट। ओके, अब उसके बाद ये दो चीजें हमको पता है। व्हाट इज द स्पीड ऑफ लेटर? लेटर मीन्स व्हाट? बाद वाला यानी स्मोक। जेट चल रहा है और स्मोक चल रहा है, तो पहले जेट का नाम लिखा है, फिर स्मोक का नाम लिखा है, सो स्मोक इज लेटर एंड वी हैव टू फाइंड आउट व्हाट इज स्पीड ऑफ द लेटर with respect to observer on the ground. So we have to find out velocity of smoke with reference to ground. This is we are supposed to find out. Now ground is taken as at rest, और इसी वेलोसिटी को हम क्या मानते हैं? इसकी एब्सोल्यूट वेलोसिटी। दैट मीन्स हमको क्या पता लगाना है? वेलोसिटी ऑफ स्मोक, राइट। हमको इक्वेशन क्या पता है? रिलेटिव वेलोसिटी का इक्वेशन हमको पता है। क्या होता है रिलेटिव वेलोसिटी का इक्वेशन? इसमें कौन है रिलेटिव वेलोसिटी? तो आंसर है ये है रिलेटिव वेलोसिटी। सो इसी को हम राइट अप करते हैं, वेलोसिटी ऑफ स्मोक विद रिस्पेक्ट टू जेट इज इक्वल टू, हमारा नॉलेज क्या कहता है, इक्वेशन क्या होता है? वेलोसिटी ऑफ स्मोक माइनस velocity of jet. This is our knowledge. Now we will place the values. Velocity of smoke, ये हमको निकालना है, तो इसको ऐसे का ऐसा ही रहने देते हैं, इन दोनों को फिलअप करते हैं। Velocity of smoke with respect to jet, ये वेलोसिटी कितनी है? वेलोसिटी ऑफ स्मोक विद रिस्पेक्ट टू जेट 1500 किलोमीटर पर आवर। किस तरफ? राइट या लेफ्ट? राइट, हमारे डायग्राम में राइट है। ओके, हमको ना एक डायरेक्शन माननी पड़ेगी, पॉजिटिव डायरेक्शन, ताकि उसकी उल्टी तरफ की वेलोसिटीज कैसी होंगी? नेगेटिव। तो अगर हमने ऐसा डायग्राम बनाया है तो स्मोक किधर जा रहा है? स्मोक की वेलोसिटी कैसी हो जाएगी? पॉजिटिव। और जेट की वेलोसिटी कैसी हो जाएगी? एरोप्लेन की, दिस विल बी नेगेटिव। अगर हम ऐसा डायग्राम बनाते कि एरोप्लेन इस तरफ जा रहा है तो ये होती वेलोसिटी ऑफ एरोप्लेन और ये होती वेलोसिटी ऑफ स्मोक, तब वेलोसिटी ऑफ स्मोक कैसी होती? पॉजिटिव। और ये वेलोसिटी ऑफ एरोप्लेन कैसी होती? सॉरी, ये पॉजिटिव होती और ये नेगेटिव होती। तो हमारे पे डिपेंड करता है कि हम किधर मान लेते हैं, इसी पे काम करते हैं। तो यहां पर वेलोसिटी ऑफ स्मोक विद रिस्पेक्ट टू जेट, इसे मैं एरोप्लेन को जेट कर देता हूं, जेट। ओके, तो ये कितनी लेनी है? 1500, और 1500 का साइन क्या लेना है? इसके अंदर जो आदमी बैठे हैं उनको स्मोक किधर जाता हुआ दिखता है? राइट कि लेफ्ट? किधर? राइट। फिर से सुनिए, यहां जो आदमी बैठा है जो कि जेट में इधर जा रहा है, उसको स्मोक किधर जाते हुए दिखता है? राइट जाते हुए दिखता है। और ये जो 1500 है ये क्या है? रिलेटिव टू जेट, यानी जेट के अंदर जो आदमी बैठा है उसके रिलेशन में, और उसको किधर जाते हुए दिखता है? राइट को। और राइट को हमने कौन सा साइन अलॉट किया है? प्लस। इसलिए इसको हम क्या रखेंगे? प्लस इज इक्वल टू, ये हमें निकालना है, इसको हम कुछ साइन नहीं देंगे, ये अपने आप आंसर में अपना साइन लेकर आएगा, माइनस। अब यहां Vj की वैल्यू लिखिए। वेलोसिटी ऑफ जेट कितनी है? 500। किस तरफ? माइनस या प्लस? माइनस। तो इसको क्या लिखेंगे? ये। यहां पर कैच है, यहां गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, ठीक है? तो अगर हम ऐसा क्वेश्चन बनाते तो हम क्या लिखते? Vsj इज इक्वल टू Vs माइनस Vj, और यहां पर स्मोक विद रिस्पेक्ट टू जेट, ये स्मोक जा रहा है विद रिस्पेक्ट टू जेट, ये क्या होता?
Vs निकालना है और माइनस ये Vj को हम क्या लिखते, Vj, ऐसा लिखते, अभी ऐसा लिख रहे। समझ आ रहा है? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप देखिए इसमें Vs की वैल्यू निकालिए, माइनस माइनस प्लस, प्लस इधर आ जाएगा तो माइनस, तो Vs कितना आया, प्लस। प्लस मतलब कौन सी डायरेक्शन है, राइट। तो Vs मतलब वेलोसिटी ऑफ स्मोक विद रिस्पेक्ट टू व्हाट, यहां कुछ नहीं दिया है, मतलब ग्राउंड, जमीन पर खड़े हुए आदमी को जो वेलोसिटी दिखती है, जिसको हम एब्सोल्यूट वेलोसिटी कहते हैं, वो कितनी आ रही है, प्लस 1000। तो ग्राउंड पे जो आदमी खड़ा है उसको ये धुआं, स्मोक राइट साइड में जाते हुए दिखता है, और क्या स्पीड होती है उसकी, 1000। बाय चांस आपने ऐसे डायग्राम बना लिया तो आपका आंसर क्या आने वाला है, देखिए Vs इज इक्वल टू माइनस 1500 और ये माइनस 500 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस 500, एंड आवर आंसर विल बी माइनस 1000। माइनस 1000, यहां पर हमारी डायरेक्शन किधर है, माइनस इस तरफ, तो हमको स्मोक किधर जाते हुए मिलेगा, लेफ्ट साइड में, क्योंकि एरोप्लेन किधर जा रहा है, राइट में, तो हमको स्मोक किधर दिखता है, लेफ्ट में। यहां पर एरोप्लेन किधर जा रहा है, लेफ्ट में, इसलिए स्मोक किधर दिखता है, राइट में, इसलिए आंसर प्लस में आया। समझ में आया? तो जब हम एरोप्लेन की डायरेक्शन को माइनस कर देंगे तो स्मोक ऑटोमेटिकली आंसर किस में लेके आएगा, प्लस में, और जब हम एरोप्लेन को प्लस रखेंगे तो स्मोक ऑटोमेटिकली किस में आ जाएगा, माइनस में। ठीक है? इसलिए किसी स्टूडेंट का आंसर प्लस में आता है या किसी का माइनस में आता है, दैट डज नॉट मेक डिफरेंस, क्योंकि दोनों ने अपना अपना डायग्राम अलग अलग बनाया है। एक का एरोप्लेन इधर जा रहा है तो नेचुरली स्मोक माइनस में आएगा, और एक का एरोप्लेन माइनस में जा रहा है तो स्मोक प्लस में आएगा। समझ में आया? तो अब देखिए ग्राउंड से वो स्मोक उसको क्या दिखता है, 1000, तो यहां 1500 क्यों दिखता है? वेरी गुड, यहां से स्मोक इधर जाता है 1000 की स्पीड से, ग्राउंड से हम देख रहे हैं 1000, लेकिन जेट भी किस स्पीड से जा रहा है, 500 से। तो जेट में जो आदमी बैठा है उसके लिए एक सेकंड में स्मोक कितनी दूर चला गया, 1000, तो वो अपनी स्पीड से गया, और ये आदमी खुद कितना आगे चला गया, 500, तो ये डिस्टेंस कितना हो गया, 1500। तो इस आदमी को क्या लगता है कि मैं अपनी जगह बैठा हूं और स्मोक कितना स्पीड से पीछे जा रहा है, 1500, जबकि अर्थ पर बैठने वाले की नजर में स्मोक कितना पीछे जाता है, 1000। तो जैसे जैसे हमारे रेफरेंस बदलते हैं, रिलेशन बदलते हैं, स्पीड बदल जाती है। ठीक है? ओके, तो ये हमने ये क्वेश्चन किया, और एक क्वेश्चन इसका देखते हैं। So there are 3 cars A, B and C. यहां पर है कार A, इस डायरेक्शन में है, फ्रॉम अपोजिट डायरेक्शंस विद स्पीड ऑफ 54 किलोमीटर, B एंड C। यहां से B जा रही है, B इस डायरेक्शन में, और यहां से C आ रही है इस डायरेक्शन में। ओके, अप्रोच कार A फ्रॉम अपोजिट डायरेक्शन विद ए स्पीड ऑफ 54 किलोमीटर पर आवर। ओके, इसकी स्पीड है 54, इसकी भी स्पीड है 54, और क्या गिवन है, AB इज इक्वल टू AC एंड बोथ इक्वल टू 1 किलोमीटर। ये वाला डिस्टेंस 1 किलोमीटर है, और ये डिस्टेंस भी 1 किलोमीटर है। On a 2-lane road, car A is traveling with a speed of 36 किलोमीटर पर आवर। इसके पास भी एक स्पीड है, that is 36। इसकी स्पीड 36, इसकी 54,
इसकी भी 54 है। ओके, मैंने 3 लेन बनाया ताकि एक्सीडेंट मत हो, मेरे को डर लगता है एक्सीडेंट से। एनीवे, हमारा क्वेश्चन क्या है आप समझ रहे हैं? ठीक है, ओके 2 लेन कर दें। 2 लेन डायग्राम बनाने में थोड़ा मुश्किल होगी, बट सिंस नाउ यू हैव मेंशन्ड इट, लेट्स मेक इट 2 लेन। ओके, दिस इज एग्जैक्टली 1 रोड, देयर आर 2 लेन्स ओनली, राइट? ओके, ये कार ए जा रही है और उसकी स्पीड क्या है? 36। 36, दिस इज 54 B and this is 54 C। दोनों का डिस्टेंस कितना है? 1 किलोमीटर। क्या दोनों एट ए टाइम पहुंचेंगी या अलग अलग टाइम में पहुंचेंगी? अरे सोचिए, इमेजिन करिए, एज ए फिजिक्स स्टूडेंट यू हैव टू इमेजिन। ये किधर जा रही है? ये किधर जा रही है? ये किधर जा रही है? राइट में। तो 1 किलोमीटर इसने कवर करना है, 1 किलोमीटर इसने कवर करना है। हु विल कवर इट फास्ट? ओ, गड़बड़ है। पहले हम दूसरी एक्सरसाइज करते हैं। ये एक ऑब्जेक्ट है, इसकी स्पीड है v ऑफ a। ये एक ऑब्जेक्ट है, इसकी स्पीड है vb, और ये इस तरफ चल रहा है और ये भी इस तरफ चल रहा है। व्हाट इज द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ a विद रिस्पेक्ट टू b? इन दोनों के बीच का डिस्टेंस किससे कवर होगा? रिलेटिव वेलोसिटी a b, बताइए कितनी होगी? va माइनस vb। It has got velocity of 5, it has got velocity of 4, तो दोनों का साइन क्या हुआ? दोनों की डायरेक्शन एक ही तरफ है, तो ये कितना हुआ? 1, ठीक है। ये है वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी। इसकी 5, इसको 4, पर रिलेटिव वेलोसिटी कम हो गई। तो ये डिस्टेंस किस वेलोसिटी से कवर हो रहा है? 1 से, va माइनस vb से। अब देखिए, दिस ऑब्जेक्ट इज मूविंग इन दिस डायरेक्शन विद ए वेलोसिटी a विच इज 5, एंड दिस ऑब्जेक्ट इज मूविंग इन दिस डायरेक्शन विद ए वेलोसिटी विच इज इक्वल टू 4। अब अगर इसकी वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है तो इसका साइन हमें क्या लेना पड़ेगा? नेगेटिव। अब बताइए, वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, ये क्या होती है? दिस इज द वेलोसिटी विद विच दे आर क्लोजिंग देयर डिस्टेंस, ठीक है। इस डिस्टेंस को ये कवर करना चाहते हैं विद दिस वेलोसिटी। दिस इज va माइनस vb। va को कितना लिखना है? 5 माइनस, दिस इज 9। तो a b की तरफ जा रहा है, इस डिस्टेंस को कवर कर रहा है किस वेलोसिटी से? 9। यहां किस वेलोसिटी से कर रहा था? 1। तो यहां पर ये वेलोसिटी फास्ट हो गई और यहां पर ये वेलोसिटी स्लो हो गई। तो जब दो ऑब्जेक्ट एक ही डायरेक्शन में जाते हैं तो उसके बीच का डिस्टेंस जो कवर होता है उसकी स्पीड कैसी होती है? वेरी स्लो। क्यों? ये आगे बढ़ता है, ये भी आगे बढ़ता है। तो और जब दोनों एक दूसरे के अपोजिट आते हैं तो वेलोसिटी कैसी हो जाती है? फास्ट। और सिंपल करते हैं, when they move in the same direction the relative velocity is difference of their speed। इसकी स्पीड 5 है, इसकी स्पीड 4 है, डिफरेंस कितना? 1। when they move opposite to each other their relative velocity is sum of their speed। इसकी स्पीड 5, इसकी स्पीड 4। स्पीड बोल रहा हूं इसलिए उसमें प्लस माइनस नहीं आएगा। दोनों का सम कर दिया 5 और 4 का 9। so when the two bodies are
moving opposite to each other, their relative speed is addition of their speed. When they are moving in the same direction, their relative speed is difference of their speed. ठीक है? So this is how we calculate. अब अगर स्पीड कम या ज्यादा हो जाएगी तो टाइम पे इफेक्ट आएगा. अगर कम स्पीड है तो इसके लिए टाइम कैसा लगेगा? ज्यादा. और इसके लिए टाइम कैसा लगेगा? कम. इसी के बेसिस पर हम रेलवेज ट्रेन के वो न्यूमेरिकल्स बनाते हैं जो आप लोगों ने क्लास 9th में बनाए हैं. जैसे एक ट्रेन प्रॉब्लम्स. ये एक पोल है. इस पोल को ये ट्रेन पार करना चाहती है. तो जब ये ट्रेन का इंजन यहां पर होगा, इंजन, तो हम बोलेंगे इसने क्रॉस करना स्टार्ट कर दिया. और क्रॉस खत्म कब करेगी? जब इसका गार्ड यहां पहुंच जाएगा. अभी इंजन यहां है, गार्ड यहां है. और ये जब गार्ड यहां पर आ गया तो हम बोलेंगे इसने इस पोल को पार कर लिया, इस आदमी को पार कर लिया. तो ट्रेन को चलना कितना पड़ा? तो ये देखिए, जो इंजन यहां था अब वो इंजन यहां आ गया. इतना ट्रेन को चलना पड़ा. और ये डिस्टेंस क्या है? जो ट्रेन की अपनी लेंथ है, जो ट्रेन की अपनी लेंथ है. तो जब भी कोई ट्रेन किसी पोल को क्रॉस करती है तो उसको कितना डिस्टेंस ट्रेवल करना है? इक्वल टू इट्स ओन लेंथ. ये समझ आ गया? ओके. एक ट्रेन एक ब्रिज को क्रॉस करती है. ये ब्रिज है P से लेके Q तक. और ये एक ट्रेन है, ये इसको क्रॉस करना स्टार्ट करती है. ये इस ट्रेन का इंजन है और ये इस ट्रेन का गार्ड है. ये इसने स्टार्ट कर दिया. और क्रॉस पूरा कब माना जाएगा? जब ट्रेन यहां से उतर जाएगी. उस समय इंजन यहां होगा और गार्ड यहां होगा. तो इंजन कितना दूर चला वो डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ा. ये डिस्टेंस देखिए कितना है. दिस इज लेंथ ऑफ द ब्रिज प्लस दिस इज लेंथ ऑफ द ट्रेन. तो ट्रेन को कितनी दूर चलना पड़ा? लेंथ ऑफ द ब्रिज एंड लेंथ ऑफ द ट्रेन. ये इतना डिस्टेंस इसको ट्रेवल करना पड़ा. ये समझ आया? अब उसके बाद अगला एग्जांपल देखिए. अभी तक ये दोनों चीजें स्टेशनरी चीजें थी, दोनों की स्पीड 0 थी. अब हम लेते हैं ट्रेन को. ट्रेन क्रॉस करती है जो कि दोनों चल रही हैं. तो ये एक ट्रेन चल रही है, ये इसका इंजन 1 और गार्ड 1. इसने दूसरी ट्रेन को ओवरटेक करना शुरू किया. ये E2 और गार्ड 2. ये जब इसको क्रॉस करेगी तो इसका क्रॉस कंप्लीट कब होगा? जब आगे जाकर ये E2 यहां पर है और ये ट्रेन यहां पहुंच गई है. E1 और यहां पे गार्ड 1. ये देखिए, ये चलकर जब ऐसी सिचुएशन में आएगी तब हम बोलेंगे इसने इसको ओवरटेक किया. तो इंजन को कितना चलना पड़ा? इस इंजन को चलना पड़ा, ये पूरी लेंथ इसने कवर की. किसकी? ट्रेन नंबर 2 की. और ये वाली लेंथ कवर की ट्रेन नंबर 1 की. ये इंजन यहां से स्टार्ट हुआ था, यहां से इंजन स्टार्ट हुआ और यहां तक इंजन गया. तो इंजन को कितना चलना पड़ा? लेंथ ऑफ द ट्रेन 1 प्लस लेंथ ऑफ द ट्रेन 2. तो S कितना लेंगे? लेंथ 1 प्लस लेंथ 2. ये. लेकिन अब हमारा क्वेश्चन आता है क्लास 11th का कि स्पीड कितनी लेंगे. इसकी स्पीड है 50, इसकी भी स्पीड है 50. अगर दोनों की स्पीड 50 है तो क्या वो कभी भी क्रॉस कर पाएगा? नहीं कर पाएगा. दोनों एक जैसी स्पीड से चल रही हैं. इसके लिए क्या जरूरी है कि इसकी स्पीड ज्यादा हो और इसकी स्पीड कम हो. अगर इसकी स्पीड है 50 और इसकी स्पीड है 40 तो फिर ये ओवरटेक करेगा. लेकिन क्या ये इसको 50 की स्पीड से ओवरटेक करेगा? नहीं, क्योंकि ये भी आगे बढ़ रहा है. इस समय
चूंकि दोनों ऑब्जेक्ट मूव कर रहे हैं, इसीलिए कौन सी स्पीड बीच में आ जाएगी? रिलेटिव स्पीड, रिलेटिव वेलोसिटी। तो ऐसे में रिलेटिव वेलोसिटी क्या होगी? इस ट्रेन का नाम है A, इसका नाम है B, तो रिलेटिव वेलोसिटी VAB इज इक्वल टू VA माइनस VB, और दोनों की वैल्यू कैसे आने वाली है? प्लस VA और VB, क्योंकि दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रही हैं। तो ये वाला केस आ गया। दोनों वेलोसिटी कैसी है? पॉजिटिव। समझ आया? दूसरे केस में एक ट्रेन ऐसे जा रही है, ये E1 G1, और दूसरी ट्रेन ऐसे आ रही है, E2 G2। ये अब E1 को कितना चलना पड़ेगा? जब ये एक दूसरे को क्रॉस कर चुकी होंगी उस समय ये वाली ट्रेन यहां पर आ गई है, E1 गार्ड 1, और दूसरी ट्रेन यहां है। ये वाली ट्रेन इधर और ये ट्रेन इधर, ये अब यहां पहुंच गई है और ये वाली ट्रेन यहां पहुंच गई है। दिस इज E2 एंड G2। तो बताइए E1 कितनी दूर चला? E1 पहले कहां चल के पहुंचा? इसके गार्ड तक। उसके बाद क्या वो गार्ड पे आके रुक गया? नहीं, और इतना आगे गया। तो पहले उसने कितना डिस्टेंस कवर किया? L2। उसके बाद उसने कितना डिस्टेंस कवर किया? L1। तो पहले E1 इस बॉर्डर के साथ मिल रहा था, अभी E1 इस बॉर्डर को इतना दूर छोड़कर गया और उसके बाद इतना दूर और आगे गया, तब जाके ट्रेन क्रॉस हुई। तो इंजन 1 को कितना चलना पड़ा? इंजन 1 को L2 प्लस L1। यहां भी हमने देखा था कितना चलना पड़ा था। तो जब भी दो ट्रेन एक दूसरे को क्रॉस करती हैं तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड हमेशा कितना लेना है? दोनों का सम। ऐसे ही जब एक ट्रेन एक ब्रिज को क्रॉस करती है तब भी डिस्टेंस ट्रेवल कितना लेना है? L1 प्लस L2। ये समझ में आया? अब हम ये देखेंगे कि जब ये ट्रेन इस तरह से क्रॉस करेंगी तो टाइम कितना लगेगा। टाइम के लिए हमको जो वेलोसिटी चाहिए वो रिलेटिव वेलोसिटी है, और ये दोनों ट्रेन एक दूसरे की तरफ आ रही हैं तो इनकी रिलेटिव वेलोसिटी होगी VA माइनस VB, और ये आपने देखा था 9। इस तरह से ये जो डिस्टेंस ट्रेवल किया जाएगा उसकी वेलोसिटी 9 रहेगी। और इसे देखिए एक दूसरे तरीके से VA माइनस VB। अब अगर हम इन दोनों की सिर्फ मैग्नीट्यूड लेते हैं तो ये मैग्नीट्यूड आपस में ऐड हो जाते हैं, VA और VB आपस में ऐड हो गए। तो अब हम ये याद रखते हैं कि जब दो ट्रेन एक दूसरे की तरफ आती है तो दोनों ऐड होंगे, और भले यहां पर माइनस साइन आता है लेकिन मैग्नीट्यूड दोनों का ऐड हो जाएगा जब ये एक दूसरे को क्रॉस करती है। अब दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रही हैं। जब ये एक ही डायरेक्शन में जाती हैं, मान लीजिए एक रुकी हुई है और दूसरी जाती है, या दोनों एक ही डायरेक्शन में जाती हैं, तो जब दोनों एक डायरेक्शन में जाएंगी तब आपने रिलेटिव वेलोसिटी निकाली थी और ये आई थी 1। तो उस समय ये डिस्टेंस कितना कम होता है, किस रेट पर कम होता है? 1। तो और जब ये उल्टी जाती हैं तो ये किस रेट पे कम होता है? 9 पर सेकेंड, और यही उनकी रिलेटिव वेलोसिटी मानी जाएगी। तो ये एक डायरेक्शन में 1 मीटर पर सेकेंड डिस्टेंस कम हो रहा है और उल्टी डायरेक्शन में 9 किलोमीटर कम हो रहा है। तो इस तरह से रिलेटिव वेलोसिटी को हम यूज करके इस डिस्टेंस को ट्रेवल करने का टाइम निकालेंगे। उल्टी डायरेक्शन में ऐड होगा और एक ही डायरेक्शन में माइनस होगा। तो इस तरह से रिलेटिव वेलोसिटी से ये क्वेश्चन बनाया जाएगा।